मैं ना दो एग्ज़ाम्स हैं अभी उनके लिए पढ़ा रहा हूँ बार बार सिर्फ बच्चों को। एक है फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम 18 मार्च को आईएससी बोर्ड का, और एक है 23 मार्च को इको का एग्ज़ाम। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 18 मार्च को है फिज़िकल एजुकेशन का एग्ज़ाम और 23 मार्च को है इको का एग्ज़ाम। फ़िज़िकल एजुकेशन के एग्ज़ाम के लिए मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे 50 क्वेश्चंस अपलोड करे हैं। ठीक है, प्लीज़ जो भी बच्चे मुझे देखते हैं, मैंने अभी अपने टेलीग्राम चैनल पे 50 क्वेश्चंस अपलोड करे हैं, जिसमें से फ़िज़िकल एजुकेशन का कंप्लीट पेपर जो इस बार आना है 18 मार्च को, आप बोल सकते हैं वहाँ से है। सेकेंड चीज़, फ़िज़िकल एजुकेशन के बाद 23 मार्च को, टाइम कमी है, आज 14 हो गई है, 23 मार्च को आप लोगों का है इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम। उसके लिए भी मैं क्वेश्चंस बना रहा हूँ और मैं आपको एक ये नोट्स दिखा रहा हूँ जो मैंने अभी 12 मार्च को रात को ऑनलाइन क्लास करी थी। उसमें मैंने पढ़ाया था लाइव क्लास में, जिसमें मैंने करवाया था मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मोमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। 12 मार्च को रात 9:30 के करीबन मेरी जो लाइव क्लास थी उसमें मैंने ये सब कराया था। उसके बाद मैंने उसी लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी अपनी यूट्यूब चैनल पर डाल दी है, आप एक बार वहाँ से देख सकते हैं। मेरी जो सबसे इस समय शॉर्ट मेरी यूएसपी चल रही है वो चल रही है कि मेरे नोट्स से और जो मेरे टॉप क्वेश्चंस से, यानी जो मेरा मटेरियल मैं बना रहा हूँ, आप उसको अगर ध्यान से देखें तो शायद आपको बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जो अगर आप लोग मेरा मटेरियल देखते चलेंगे तो शायद आप लोगों को बुक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रिपीटिंग अगेन, डिमांड चैप्टर में अब आपको करवा रहा हूँ रिवाइज, इसी के ही प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस जहाँ से मेरा डिमांड स्टार्ट हुआ था, मीनिंग ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, टाइप्स ऑफ डिमांड, मार्केट डिमांड, ये ऑलरेडी इसकी वीडियो बना के मैं काफ़ी अपनी यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, प्लीज़ आप एक बार देखिए। अब मैं इस समय जो पढ़ा रहा हूँ वो है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ही सेकंड मेथड, जो है टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू मेथड। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू प्राइस इनटू क्वांटिटी demanded. This method determines elasticity by observing what happens to total expenditure when price changes. देखिए, अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ता है तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा। इन इलास्टिक ईडी इज़ लेस देन 1, बराबर हो गया ना। इन इलास्टिक मतलब ये भी उसी प्रपोर्शन से बढ़ रहा है और ये भी इसी प्रपोर्शन से बढ़ रहा है। देखिए, अगर हम दोनों चीज़ों को सेम प्रपोर्शन से बढ़ा रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमारा। ठीक है, तो बस ये कुछ चीज़ें आपने याद रखनी है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टिल इसीलिए मैं फटाफट में करा रहा हूँ। प्राइस इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज इन इलास्टिक, ईडी इज़ लेस देन 1। प्राइस इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर फॉल्स कर जाता है अगर, तो इलास्टिक डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 इलास्टिसिटी। प्राइस इंक्रीज, टोटल एक्सपेंडिचर अनचेंज्ड, elasticity of demand ED is equals to 1. Price decrease, total expenditure falls, ED is less than 1. Price decrease, total expenditure rises, elasticity of demand is greater than 1. Price decrease, total expenditure unchanged, ED is equals to 1. ये टोटल एक्सपेंडिचर के हैं, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ जस्ट मेरे नोट्स में एक बार इनको हल्का सा देख लीजिएगा, इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, चलिए अब आते हैं मेन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। दिस इज द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है हमें।
मुझे भी चांसेस हैं इस बार इसके आने के, कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी पे हमारा क्वेश्चन डेवलप हो सकता है या आ रहा है। ओके, what are the factors or determinants of price elasticity? नेचर ऑफ गुड, नेसेसिटी वर्सेस लग्जरी। नेसेसिटीज़ जो होती हैं हमारी, दीज आर इन इलास्टिक, उनको ना चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नेसेसिटीज़ इन इलास्टिक, लग्जरीज इलास्टिक। सेकेंड फैक्टर ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट्स। मोर सब्सटीट्यूट्स मोर इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब है कितनी जल्दी हम अपनी डिमांड को चेंज कर लेते हैं। Proportion of income spent, larger proportion more elastic. Time period, short run inelastic, long run elastic. Number of uses, more elastic. Habit forming addictive goods, more addictive, more inelastic. जहाँ पे कोई चीज़ की डिमांड मैं चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूँ उसको, तो सिंपल सा मतलब है इलास्टिक और इनइलास्टिक का। इलास्टिक मीन्स वेयर द चेंज इज very easy, or inelastic means where the change is not easy. Price level of goods very cheap or very expensive, inelastic. Just read this page, just read this table. Determinants of price elasticity, elastic or inelastic, and the explanation. Nature of good, necessity versus luxury. Necessities inelastic, luxuries elastic. Cannot avoid necessities even at high prices. Availability of substitutes, more elastic, easy to switch to alternatives. Proportion of income spent, larger proportion, more elastic. High cost items, consumers very price sensitive. Time period, short run inelastic, long run inelastic. Try to identify a case also. If you are getting a case in the question, for example, if we are talking about a short run, so what type of demand is there? What type of elasticity of demand is the inelastic? Number of uses, more elastic. Habit forming addictive goods, more addictive, more inelastic. Price level of goods very cheap or very expensive, inelastic. I hope this page is clear to you. Determinants of price elasticity. Please consider one thing. For example, if I am not a good teacher, कोई problem नहीं है, but understand me, my notes are very 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 good. तो प्लीज़ इनको सबसे ज़्यादा फोकस कीजिएगा. These are of income elasticity, cross elasticity. इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. So I am moving with the main concept now on supply. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में जस्ट एक प्राइस इलास्टिसिटी, एक फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी, बस 2-3 टॉपिक कर लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट हो जाएगा. इनकम इलास्टिसिटी वगैरह जाने के लिए इतनी ज़रूरत नहीं है. सो नाउ वी आर बेसिकली कंसर्न विद सप्लाई. नाउ हम आते हैं सप्लाई पे. What is the meaning of supply? The quantity of a commodity that producers are willing and able to offer for sale at a given price in a given period of time. एक वर्ड होता है स्टॉक, एक वर्ड होता है सप्लाई. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक? स्टॉक रेफर्स टू द टोटल क्वांटिटी अवेलेबल विद द प्रोड्यूसर. फॉर एग्जांपल, इफ आई एम अ प्रोड्यूसर एंड आई हैव टोटल 100 चॉकलेट्स, तो इसको बोलेंगे स्टॉक. बट आई वॉन्ट टू सेल ओनली 20 चॉकलेट्स टुडे, इसको हम बोलेंगे सप्लाई. द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम. स्टॉक, total quantity available with seller at a point of time. Stock is greater than or equals to supply. मतलब स्टॉक हमेशा ज़्यादा होगा या सप्लाई के इक्वल होगा, पर कभी ऐसा नहीं हो सकता सिचुएशन कि सप्लाई ज़्यादा और स्टॉक कम. द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट प्रोड्यूसर्स आर विलिंग एंड एबल टू ऑफर फॉर सेल एट अ गिवन प्राइस इन अ गिवन पीरियड ऑफ अ टाइम. स्टॉक, टोटल क्वांटिटी अवेलेबल विद सेलर एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. स्टॉक इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सप्लाई.
Quantity the seller is willing to sell at a given price. Part of stock offered at a price. Quantity actually sold. What is the meaning of actual sales? Let us assume आपको एक क्वेश्चन आ गया कि what is the meaning of actual sales and you are getting confused. तो quantity actual sold may differ from supply offered. Quantity the seller is willing to sell at a given price. Part of stock offered at a price. But quantity actually sold depends on demand. मैं आज दुकान में 50 स्टॉक में से 30 स्टॉक बेचने को रेडी हूँ. इट इज़ कॉल्ड सप्लाई. पर कस्टमर लेने ही 5 आया तो इट इज़ कॉल्ड एज एन एक्चुअल सेल्स. The quantity of a commodity that producers are willing and able to offer for sale at a given price in a given period of a time. Stock, total quantity available with seller at a point of time. Stock is greater than or equals to supply. Quantity, the seller is willing to sell at a given price, part of the stock offered at a price. Quantity actually sold may differ from supply offered, depends on demand. Supply is a flow concept, always measured per unit of time. Supply always relates to a specific price. Supply at 50 may differ from supply at 80. ये भी ध्यान से देखिएगा. Supply is a flow concept, always measured per unit of time. Second, hello. One sec. Supply is a flow concept, always measured per unit of time. Supply always relates to a specific price. Supply at 50 may differ from supply at 80. For example, मे भी हो सकता है मैं 50 रुपीज़ पे 10 चॉकलेट्स बेचना चाहता हूँ बट 80 हुआ जैसे तो आई वांट टू सेल 20 चॉकलेट्स. Meaning of supply, the quantity of a commodity that producers are willing and able to offer for sale at a given price in a given period of a time. Stock, total quantity available with seller at a point of time. Stock is greater than or equals to supply. Supply, quantity the seller is willing to sell at a given price, part of the stock offered at a price. Actual sales, quantity actually sold may differ from supply offered, depends on demand. Supply is a flow concept, always measured per unit of time. Supply always relates to a specific price. Supply at 50 may differ from supply at 80. Supply reflects seller's perspective, producer's side of market. हमेशा याद रखिएगा demand is according to the consumer's perspective, whereas supply refers to the seller's perspective. What is the meaning of law of supply? Now understand the situation. What is the meaning of law of demand? Law of demand states that there is an inverse relationship between price of the commodity and the quantity demand of the commodity. अगर inverse relationship price का और demand का inverse relation है, इसी तरह से price और supply का positive relation है. Other things remaining constant, ceteris paribus, as the price of a commodity rises, its quantity supplied also rises, and as the price falls, quantity supplied also falls. There is a direct or positive relationship between price and quantity supplied. If price is greater, quantity supplied also greater increases. If price decreases, quantity supplied also decreases. Sure, perfect. I hope you remember जो हमारा कर्व बनता है डिमांड कर्व का वो डाउनवर्ड स्लोप होता है, जो सप्लाई कर्व का कर्व होता है वो अपवर्ड स्लोप होता है. हाँ जी. Why does the supply curve slopes upward? Higher price, higher profit margin. Greater incentives for producers to supply more. Higher price can cover higher marginal cost of production as output expands. New firms are attracted into the industry when prices are high. Existing firms expand production using idle capacity. फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस अस्यूम आपको एक क्वेश्चन आया, एक फैक्ट्री है उसकी सप्लाई पहले इतनी थी, अब उसकी सप्लाई बढ़ गई है, उसका कर्व जो है वो अपवर्ड बन रहा है
और नीचे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया केस बेस्ड की फॉर्म में, व्हाट आर दी कॉजेज ऑफ द सिचुएशन अबव, मीन्स वाई डज द सप्लाई कर्व स्लोप अपवर्ड, तो आपको ये आंसर लिखना है। हायर प्राइस, हायर प्रॉफिट मार्जिन, ग्रेटर इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स टू सप्लाई मोर, हायर प्राइस कैन कवर हायर मार्जिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज आउटपुट एक्सपेंस, न्यू firms are attracted into the industry when prices are high, existing firm expands production using idle capacity. Let us assume if price is 10, I want to sell 10 toffees. If price is 20, I want to sell 20 toffees. मतलब अगर प्राइस बढ़ता जाएगा, अब प्रोड्यूसर wants to sell more, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव यहाँ पे है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। सप्लाई कर्व इज ऑलवेज अपवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड हमें ऑलवेज नहीं बट मोस्ट ऑफ द चांसेस। सेम लाइक इन द सिचुएशन ऑफ डिमांड हमने मूवमेंट और शिफ्ट पढ़ा। मूवमेंट का मतलब क्या है, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। शिफ्ट का मतलब क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन सप्लाई। मूवमेंट कब होती है, जब मेन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ प्राइस होता है। मतलब किसी भी चीज़ में, चाहे वो डिमांड हो, रादर इट इज़ अ डिमांड और रादर इट इज़ अ सप्लाई, मूवमेंट मीन्स चेंज इन ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, whereas shift means change in factors other than own price. Movement is related to due to own price of the commodity. इस पर एक चीज़ बनाता हूँ, इफ़ यू आर गेटिंग अ क्वेश्चन, अगर एक ही कर्व के पॉइंट्स में चेंजेस होते हैं, रिपीटिंग अगेन, अगर एक ही कर्व के पॉइंट्स में चेंजेस होते हैं, सो इट इज़ अ मूवमेंट, और अ शिफ्ट इट इज़ अ मूवमेंट। व्हेन अ न्यू कर्व इज ड्रॉन, जब हम ऐसे करते हैं ना, दो लाइंस नई उसी में बनाते हैं, राइटवर्ड शिफ्ट वगैरह, व्हेन अ न्यू कर्व इज ड्रॉन, सो इट कॉल्ड एज अ शिफ्ट। ये देखिए इफेक्ट, मूवमेंट ऑन द सेम सप्लाई कर्व, न्यू सप्लाई कर्व इज ड्रॉन, मूव अपराइट along सेम कर्व, मूव डाउन लेफ्ट along सेम कर्व, कॉन्ट्रैक्शन। सो एक्सटेंशन मीन्स अपवर्ड सप्लाई कर्व, अपवर्ड बनेगा जो कर्व हमारा, बिकॉज जो हमारी मूवमेंट है वो ये कहती है कि अपवर्ड जा रहे हैं हम, अपवर्ड को गया, कॉन्ट्रैक्शन में नीचे को आएगा। जब हमारी सप्लाई इंक्रीज होएगी तो कॉजेज राइटवर्ड शिफ्ट, जब सप्लाई कम होएगी लेफ्टवर्ड शिफ्ट, लेस सप्लाइड एट द सेम प्राइस, मोर सप्लाइड एट द सेम प्राइस। डायग्राम सेम कर्व न्यू पॉइंट, न्यू कर्व S1 और S2, देखो बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत बच्चों को अभी तक समझ भी पता नहीं होगा कि हम उस पर ही सिर्फ पॉइंट्स को चेंज करते हैं। डायग्राम मतलब सेम कर्व न्यू पॉइंट, और उसी में ही एक नया कर्व एडजस्ट होता है जब हम शिफ्ट की बात करते हैं S1 और S2 करके। आई होप इट इज़ ओके फॉर यू। ये हमारा सप्लाई कर्व आ गया जिसमें हमने शिफ्ट दिखाई है, न्यू S1 और S2 आ गए। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई करते हैं, फैक्टर्स कॉजिंग शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। सिंपल है यार, अगर सप्लाई हमारी बढ़ेगी या घटेगी तो व्हाट वुड बी द मेजर रीजन, प्राइस इज नॉट अ फैक्टर देयर, प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट इन सप्लाई एंड अदर फैक्टर्स बिकम एक्टिव। प्राइस ऑफ इनपुट रॉ मटेरियल राइजेस, बढ़ रहा है, सप्लाई डिक्रीज होगी, लेफ्टवर्ड। टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है, अच्छी बात है, सप्लाई इंक्रीज होगी, राइटवर्ड। वेन एवर इट इज़ गुड फॉर यू, सप्लाई इज इंक्रीजिंग, राइटवर्ड। इफ एनीथिंग इज डिक्रीजिंग, लेफ्टवर्ड। गवर्नमेंट इम्पोजेस इनडायरेक्ट टैक्सेस, सप्लाई कम हो जाएगी, डिक्रीजेस, लेफ्टवर्ड। प्लीज़ इनको ना केस बेस्ड की फॉर्म में पढ़ना। लेट अस अज्यूम एक केस है, गवर्नमेंट ने एक जगह पे देखा कि यहाँ पे काम अच्छा चल रहा है, तो उन्होंने बहुत सारी सब्सिडी देने का वो लिया, डिसीजन लिया। सो इससे सप्लाई इंक्रीजेस, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगी, राइटवर्ड। सेलर्स एक्सपेक्ट फ्यूचर प्राइस टू राइज, तो करंट सप्लाई डिक्रीज कर देंगे, होल्ड करेंगे ना स्टॉक को। आज के टाइम में आपको पता है LPG स्टॉक होल्ड हो रहा है, वही चीज़। तो ये हमारे फैक्टर्स हैं जहाँ पे हमें लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड देखना है। मेरे एक इसी में ही बहुत अच्छे फॉर्मूले भी बने हुए हैं, उसके बाद मैंने ना केस बेस्ड क्वेश्चंस भी बनाए हैं। मैं आपको इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई और इसके केस बेस्ड क्वेश्चंस भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। आई एम अ ट्यूशन टीचर, मेरी सारा दिन क्लासेस होती हैं, तो आई टेक अ टाइम, आज रात को आई एम फ्री, कोशिश करूँगा कि मैं 2-3 घंटे लगा के आपको ये सारा का सारा चैप्टर, इसके केस बेस्ड क्वेश्चंस ये सारे कंप्लीट करा दूँ। सो प्लीज़ 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 मेरे ये क्वेश्चंस देख लो, जिस भी बच्चे को डाउट हो मुझसे पूछो,
मुझे कमेंट कर दो, चैट में कर दो, टेलीग्राम पे एक चैट में लिख दो। पर ये जो केस बेस्ड क्वेश्चन है ना, देखो डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आप सब कर लोगे, ठीक है। इसमें मैंने जो क्वेश्चंस डाले हैं, डायरेक्ट भी डाले हैं, केस बेस्ड भी डाले हैं, डिमांड और सप्लाई के। इसी तरह से मैं भी और बना रहा हूँ, एक बार देखते चलिए, और अपलोड करूँगा और मिलेंगे। ये सब आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिलेंगे। रात को मिलते हैं। थैंक यू।